आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। अच्छा, कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है सेंटेंसेस को, वर्ड्स को आपस में जोड़ना, यानी कि कनेक्ट करना। इसीलिए हम इन्हें कनेक्टर्स भी बोलते हैं। जो यहाँ पर पहला कंजंक्शन है वो है और का मतलब होता है या। इसका इस्तेमाल किया जाता है चॉइस के लिए, यानी कि चुनाव के लिए। किस तरीके से किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? तो यहाँ पर आपके पास में दो चॉइस है, या तो आप चाय ले सकते हैं या फिर कॉफ़ी। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, वी कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन। हम बस से जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या चॉइस है? ट्रेन और बस। या तो हम बस से जा सकते हैं या ट्रेन से। अब देखो यहाँ पर और जो है दो सेंटेंसेस को किस तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करता है कंजंक्शन। अगला कंजंक्शन देखिए, येट का मतलब होता है फिर भी। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड द एग्जाम। उसने मेहनत से पढ़ाई की फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। अब देखो ये फिर भी, ये जो है ये किस तरीके से आपस में सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला सेंटेंसेस देखिए, द कार इज ओल्ड यट इट रन्स स्मूथली। गाड़ी पुरानी है फिर भी वह अच्छे से चलती है। अब देखो गाड़ी पुरानी है और वह अच्छे से चलती है को फिर भी ने, यानी कि येट ने किस तरीके से आपस में जोड़ने का काम किया है। यही काम करता है कंजंक्शन। अगला कंजंक्शन देखिए, सो का मतलब होता है इसलिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट बताने के लिए। किस तरीके से किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इट वॉज वेरी हॉट सो वी वेंट टू द बीच। बहुत गर्मी थी इसलिए हम समुद्र तट पर गए। अब देखो बहुत गर्मी थी इसीलिए, मतलब कि इसी के रिजल्ट में, इसी के परिणाम में हम कहाँ गए? समुद्र तट पर गए। अगला सेंटेंस, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला सो ही गॉट वेट इन द रेन। वो अपना छाता भूल गया इसीलिए वह बारिश में भीग गया। अब देखो वो छाता भूल गया तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वो बारिश में भीग गया। तो इस तरीके से सो का इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट को शो करने के लिए। अगला कंजंक्शन देखिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। इसका इस्तेमाल किया जाता है वजह बताने के लिए। किस तरीके से किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई डिडेंट गो टू द पार्टी बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक। मैं पार्टी में नहीं गया क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था। अब देखो मेरा पार्टी में ना जाने का कारण क्या है? कोज क्या है? मेरा बीमार महसूस करना। तो इस तरीके से कोज बताने के लिए, कारण बताने के लिए, वजह बताने के लिए बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सेंटेंस, शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस्ड द बस। वह देरी से आई क्योंकि उसने बस मिस कर दी। तो उसका देरी से आने की वजह क्या है? उसकी बस मिस कर देना। यह है उसका रीज़न, कारण ये है, उसका कोज ये है। अगला कंजंक्शन देखते हैं, ओल्दो का मतलब होता है हालांकि। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ओल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी हम टहलने गए। अगला सेंटेंस, शी इज़ वेरी बिजी ओल्दो शी हेल्प्स मी ऑफन। वह बहुत व्यस्त है यानी कि बिजी है, हालांकि वह मेरी अक्सर मदद करती है। तो इस तरीके से ओल्दो का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, फोर का मतलब होता है क्योंकि। इसका इस्तेमाल किया जाता है रीज़न बताने के लिए, यानी कि कोज बताने के लिए। किस तरीके से किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं। आई स्टेड एट होम फॉर इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। अब देखो यहाँ पर मैं घर पर क्यों रुका? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मेरे घर पर रुकने का कारण क्या है? रीज़न क्या है? बारिश होना। तो इस तरीके से रीज़न बताने के लिए
फोर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी अपोलोजाइज्ड फॉर सी मेड अ मिस्टेक। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने गलती की थी। तो उसके माफ़ी मांगने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, वजह क्या है, उसका गलती करना। तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगला कंजंक्शन देखते हैं, एंड। एंड का मतलब होता है और। इसका इस्तेमाल किया जाता है एडिशन के लिए, जब आप अपनी बात में एक्स्ट्रा बातें जोड़ना चाहते हो, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सी बोट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब देखो, उसने सेब और संतरे खरीदे, तो और के बाद में मैंने और चीज़ें जोड़ दी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे मैंने संतरे खरीदे, तो मैंने सेब के अलावा संतरे भी खरीदे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, तो मैंने अपने स्टेटमेंट को, अपनी बात को लंबा कर दिया। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंड का। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई क्लीन द हाउस एंड कुकड डिनर। मैंने घर साफ किया और रात का खाना बनाया। अब देखो, यहाँ पर मैंने घर साफ किया के बाद में मैंने अपने सेंटेंस में और बातें ऐड करने के लिए एंड कंजंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप भी करेंगे। अगला कंजंक्शन देखते हैं, नोर। नोर का मतलब होता है ना ही। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इसके सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। आई हैव नो मनी, नो डू आई हैव टाइम। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना ही मेरे पास समय है। अगला सेंटेंस, दे डोंट प्ले फुटबॉल, नो डू दे वॉच इट। वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ना ही वैसे देखते हैं। अब देखो, नोर ने दोनों के दोनों सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ने का काम किया है। यही काम करता है कंजंक्शन, जिसे हम कनेक्टर भी बोलते हैं। अगला कंजंक्शन देखिए, बट। बट का मतलब होता है लेकिन। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं टहलने जाना चाहता था, लेकिन बारिश शुरू हो गई। अगला सेंटेंस, सी इज काइंड बट समटाइम्स सी कैन बी स्ट्रिक्ट। वह दयालु है, लेकिन कभी कभी वह सख्त हो सकती है। तो देखो, ये लेकिन जो है, ये जो बट है यहाँ पर, सेंटेंसेस को किस तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है, यही काम करता है कंजंक्शन। आई होप कि जितनी भी चीज़ें आपको अभी तक समझाई गई है, आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, then do let me know in the comment box so that I can resolve your queries